या हरे कृष्णा एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है ना? जी माता जी। यस। भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे दुर्लभो मानव जन्म सत्संगे दुर्लभो मानव जन्म सत्संगे तरोहे भव सिंधुरे तरोहे भव सिंधुरे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे सीता तपावतबरी सना इदिन जामिनी जागिरे सीता तपावतबरी सना इदिन जामिनी जागिरे विफले सेविनो कृपण दुर्जन विफले सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुख लभ लागिरे चपल सुख लभ लागिरे भजहु रे मना श्री नंदनंदना भय चरणारविंदरे इधन यौवन पुत्र परिजन इधन यौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे परती तीरे इथे की अच्छे परती तीरे कमला डाला जाला जीवन तला मला कमला डाला जाला जीवन तला मला भजहु हरि पद नीति रे भजहु हरि पद नीति रे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवा न कहो दास्य रे पद सेवा न कहो दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंदरे
भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्द रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्द रे अभय चरणरविन्द रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ठीक है, ये भी नया है, आप लोग सीख सकते हैं। नेहा माता जी, मेरे पास ये सबकी रिकॉर्डिंग है, आप मुझे रिमाइंड करवाना, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगी। हाँ माता जी, मैं कल आपको बोल दूंगी। ओके। हाँ, हम 4th पे पहुंचे हैं ना माता जी? जी माता जी, आज 4 करना है। ओके। ओम नमो हरे कृष्णा। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो गुरुदेव प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद की जय। ओके, हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। माता जी, मेरी से रिक्वेस्ट है आपसे कि टाइम 8 बजे कर दो। नो टाइम सूट नहीं कर रहा। ओके माता जी, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले पढ़ ले। विजय साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने से के पूर्व मनुष्य को भगवान श्री नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव को नमस्कार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्पज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं।
पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्री सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराण के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। जब भी हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं वो पढ़ने के पहले हमारे जो नारायण हैं यानी श्री कृष्ण जी उनको नमस्कार करके उसके बाद में नरोत्तम नर नारायण ऋषि और विद्या की देवी जो सरस्वती माता है और श्रील व्यासदेव जी को नमस्कार कर हमने स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है कि इंसान जो है वो जब से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हुआ है यानी जब से वो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है तब से वो ईश्वर के साथ उसका संबंध भूल चुका है। वो मतलब जान ही नहीं पाता है ईश्वर को, है ना। मतलब वो सिर्फ अपने ही इसमें बिजी रहता है। अगर हम किसी को बोले कि आप 16 राउंड्स करो या मंदिर जाया करो, रोज मंदिर जाना बहुत अच्छी हैबिट है ना, तो वो एक्सक्यूजेस देने लगता है, नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने 16 राउंड्स करूं, या मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं। ओके तो अगर हमें हमारा जीवन अच्छा चाहिए, हमको अगर हम चाहते हैं कि हम भगवत धाम जाए तो काफी आवश्यक है कि हम भगवान से संबंध जोड़ें। और ये अभी हमें पुनः स्थापित करने का एक मौका मिला है। अभी भी ऐसे काफी मूर्ख लोग हैं जो कि जिन्होंने तो ये ज्ञान पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो जानते ही नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। पर हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है सतोगुणी या तमोगुणी, यहाँ पे गुणों की बात की है। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और कुछ लोग तमोगुणी होते हैं। हम तीनों गुण सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये देखो, ये तीनों गुण हम कहाँ सीखे थे? हमने भगवत गीता में सीखा था। फिर से भगवत गीता का आता है इसमें, इसीलिए पढ़ा होना भगवत गीता तो इजी होता है। सतोगुणी कौन होता है? जो सत्व है, शुद्ध है। और वही पर रजोगुणी कौन होता है? जो सिर्फ लालची होता है, मतलब उसको सिर्फ पैसा चाहिए, एग्रेशनिक होता है बस। तमोगुणी का एक सबसे इजीएस्ट वे है याद रखना, वो आलसी से उसको हम याद रख सकते हैं। एकदम पूरा निगेटिव होता है, फुल ऑफ निगेटिविटी, है ना। तो तमोगुणी व्यक्ति फुल ऑफ निगेटिविटी में ही आते हैं। तो ये तीनों गुणों के परे है श्री कृष्ण जी। हम है ना कठपुतलियां है, पता है आपको? बताती हूँ मैं एक एग्जाम्पल। हम है ना कठपुतली है और ये 3 गुण है ना हमको नचा रहे हैं हमको सबको, ये कठपुतली की तरह नचा रहे होते हैं और हम इसी में घूम रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो हम ऐसे पजल में फंसे हुए हैं और हमको ये कठपुतली के बंधन से छूटकर भगवान के पास जाना है। यस, श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है और यह विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के लिए इच्छुक है। तो देखो, अगर मैं अभी पढ़ रही हूँ या आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस इसको पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं कि भाई बोला है तो पढ़ लो एक बार। नहीं, क्यों पढ़ना है? ताकि हम ये जो बंधन में फंसे हुए हैं इससे छूटकर भगवान से जुड़ सके, इसलिए हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बाकी इसका और कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ, बोला था मुझे किसी ने कि पढ़ लो तो पढ़ रही हूँ। नहीं। यस मैथी जी, स्क्रॉल कीजिए। पुनयः साधु पुष्टोऽहं भवद्भिलोकं मंगलम यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे
विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं और राजनीतिक तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंधित समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मदृष्टि हो सकती है। और मुनियों ने जो भी प्रश्न किए हैं वो कृष्ण जी से रिलेटेड है ना। जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं वो कृष्ण जी से रिलेटेड है और हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए है, यानी वो फ्यूचर के बारे में सोचकर ही वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, माता जी स्क्रॉल कीजिए। भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। पहले भी आपको ये लाइन आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है परम सत्य जो है उसको जानने का क्या मार्ग है? भागवत। हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं दी हुई है। इसमें हमको सत्य दिया है कि रियलिटी क्या है। यहाँ पर भगवत गीता का फिर से उल्लेख आया है कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं 15 चैप्टर में के 15 श्लोका में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। जहां पे कृष्ण से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमको उनमें से कुछ आंसर्स मिलते हैं। और वो अभी अगर आप लोगों को मैं कोई एक बुक पढ़ने के लिए देती हूँ, ठीक है, बट वो कृष्णा से रिलेटेड नहीं है और कोई मैं आपको नॉवेल दे रही हूँ, अभी आप वो पढ़ रहे हो, अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस है, बट वो क्वेश्चंस का आपके लाइफ में क्या यूज आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमको बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद भी नहीं मिलता है। पर कृष्णा जी खुद स्वयं बोलते हैं कि वेदों में अगर जानना है तो तुम मुझे जानो, है ना। अगर तुमको कुछ पढ़ना है तो तुम भगवत गीता पढ़ो,
क्योंकि ये ऐसी है कि हमारे मन में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर हमको इधर उधर नहीं मिलते हैं, वो हमको इनमें से मिलते हैं। भागवतम बोलो या भगवत गीता बोलो, इन मनुष्य का जो ये होता है स्वभाव ना, वो प्रश्न पूछने का होता है, मनुष्य का स्वभाव। जैसे आप लोग क्लास अटेंड करते हो, अभी आप लोग क्लास अटेंड करते हो, तो क्लास अटेंड करते समय आप लोगों, अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आज क्या हमको सुनने मिलेगा। तो जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि भगवान परम सत्य है, फिर आपको आएगा ना थोड़ा सा, भगवान ही परम सत्य क्यों है, श्री कृष्ण जी ही क्यों है परम सत्य। बेसिकली एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। तो भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्न तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वह पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्न उत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दिया है, सुबह पक्षी उठता है, ढूंढता रहता है मुझे आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रश्न चल रहा है, उसका उत्तर उसको कैसे मिलेगा। अगर उसको खाना मिल गया तो वो उसका उत्तर है, नहीं मिला तो उसका मतलब क्या कि उसके आज नसीब में खाना ही नहीं लिखा। घर आकर वो फिर से व्यस्त। मनुष्य का भी यही स्वभाव है। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा से सो नहीं जाता तब तक वो प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, आज ऐसा होगा या नहीं होगा, आज मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है। सौ प्रश्न घूमते रहते हैं हमारे दिमाग में। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। हम भगवान से एक संबंध बनाते हैं, तो भगवान से हमने कैसा संबंध बनाना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कृष्ण जी को अपना मित्र मानती हूँ, पर आप लोग बताओ, आप सब अपना अपना अलग रिलेशन होता है। कोई बोलेगा मैं उनको मेरे पिता मानती हूँ, कोई बोलेगा मैं उनको मेरे भाई मानती हूँ, कोई बोलेगा मैं स्वामी मानती हूँ। हमने उनके साथ एक रिलेशन तो सबका होना चाहिए ना। परम भगवान तो वो सबके है, पर हमने उनको कुछ मानना चाहिए। अच्छा, आप में से मुझे एक कोई बताओ कि आप उनको क्या मानते हो। बताओ, कोई भी बता सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। माता जी आपकी बात सही है, पर मैंने क्या बोला कि जैसे मैं तो मेरा मित्र मानती हूँ। यस माता जी, हाँ, संबंध क्या बना सकते हैं। तो मतलब हम पिता के रूप में ऐसा मानते हैं, पिता के रूप में। मेरा प्रियतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। मैं पुत्र रूप में मानती हूँ। पुत्र, ओके। माता जी हम दास के रूप में मतलब मानते हैं, जैसे भगवान के सेवक है हमारी। हाँ, लीना माता के रूप में सही है कि हम दास्य के रूप में मानते हैं, पर दास्य जी हम उन्हें अपने हम उन्हें भक्त के रूप में, भाई या सखा, मतलब वो हमारा स्वामी हुआ, हम दास स्वामी। यस, ट्रू। हाँ, तो भाई सबने अपने सखा ठीक है। सखा के रूप में, तो सबने अपने अपने एक रिलेशन बना रखे है ना भगवान से। जब आप देखो, अगर हम भगवान गोपाल के रूप में। यस, ओके। गोपाल। अभी मैं आपको ये क्यों पूछा मैंने, इसका मैं बताती हूँ। अच्छा, कुछ चैट में भी आए हैं क्या। ओके, माय डॉटर्स रिलेशन विथ हिम इज एज ब्रदर। हाँ, भाई मानते हैं। ओके। ये क्वेश्चन इसलिए हुआ कि हम अगर हमारा जब भगवान से कुछ रिलेशन होता है, तो अभी अगर मैं उनको मेरा मित्र मानती हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप लोग उनको भाई मानते हो, स्वामी मानते हो, जो भी, हमको जब भी कोई परेशानी आती है तो कैसा होता है कि अगर हम एक हक से उनके पास जाते हैं और हम उनको बोलते हैं कि हे कृष्णा, मैं आपको मित्र मानती हूँ, इस रूप से मैं आपके पास आई हूँ। कैसा होता है, भगवान के साथ रिलेशन होना चाहिए, भगवान से हमने बात करनी चाहिए, भले ही वहां से हमको कोई जवाब नहीं मिलता है, पर वो सब कुछ सुन रहे हैं।
बस मुझे यही बताना था कि वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। आपको मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि इंसान जब कोई गलत काम करता है तो वो सोचता है कि आजू बाजू ना मेरे परिवार वाले हैं और ना ही मेरे कोई मित्रगण है जो, और ऐसा भी कोई नहीं है जो मुझे पहचानता है आजू बाजू, तो मैं बुरा काम कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। पर वो ये भूल जाता है कि भले ही वो बुरा काम कर रहा है पर कृष्ण जी तो उसको देख रहे हैं ना, तो उनसे डरो बस, और कोई नहीं है। हाँ यस माता जी, कर लीजिए स्क्रॉल। स वै पुसां परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति कारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। श्री प्रभुपाद कीजिए श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रमाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सकें। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें दुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस ऋण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए अर्थात उसमें भौतिक सुखों पर भोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में सम्मिलित रह करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती गुड़ी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकृष्ट व्यक्तित्व हैं। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक हैं। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश
प्रत्यंश हैं। इसमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को कर्मश वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, स्क्रॉल मत कीजिए। मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर जितना भी आपने पढ़ा, वंदना माता जी ने जो भी पढ़ा है, सब इजीली मुझे लगता है सबको समझ ही गया होगा। काफी इजी लैंग्वेज में लिखा है। बस यहाँ पर यही बताया गया है कि हम लोग जो है हम इंद्रिय तृप्ति में ही फंसे रहते हैं, पर अगर हमको सिर्फ कृष्ण से जुड़ना है, और ये जो भौतिक जगत है ये हमको सिर्फ दुख ही देता है, और जो रियल सुख है वो भगवत धाम में ही है। ये जो चीजें हैं ये हमने मुझे लगता है बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, और ये बार बार आपको भी लग रहा होगा क्यों रिपीट हुआ जा रहा है, क्योंकि मनुष्य सुधर ही नहीं रहा है ना, तो ये रिपीट होना ही चाहिए। तो इसीलिए बताया जा रहा है हम लोगों को कि परम सत्य जानो आप लोग कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप भक्ति भी कर रहे हो तो झूठी भक्ति मत करो, जो सच्ची भक्ति करो। दो प्रकार के भक्त होते हैं। देखो, एक वो भक्त होता है जो भगवान के पास जाता है सिर्फ मांगने के लिए, हे भगवान मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। और एक भक्त वो होता है जो भगवान के पास जाता है और बोलता है भगवान मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आप जो भी करोगे सही करोगे और मुझे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, मैं सिर्फ आपका दर्शन लेने के लिए आई हूँ या आया हूँ। डिफरेंस है ना। तो एक वो होता है जो भगवान को सिर्फ दुख के समय पे याद करता है, और एक वो है सुख हो दुख हो कुछ भी हो भगवान को याद तो करना ही है। बस यही यहाँ बताया गया है, और बाकी तो पूरा क्लियर है। बहुत ही तात्पर्य जो है एकदम एक बार पढ़ते ही समझ आ जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयथाशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। हरे कृष्ण माता जी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा को जो लोग भौतिक भावात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, वे यह तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ दान तपस्या ज्ञान योग तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की विधियों की संस्कृति की गई है, उनके मतानुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा से उन लोगों के लिए जो उच्च कोटि के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतः यह कहा जाता है कि भक्ति उपासना प्रकृति से जो शूद्रों वैष्णव और अल्प बुद्धिमान स्त्री वर्ग के लिए है, किंतु ये वास्तविक तथ्य नहीं है। भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों की सब फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है, और यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर उन नव दीक्षितों के लिए सुपर है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को साधन प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शुद्ध वैष्णव स्त्रियां तथा शुद्ध से भी निम्न कुल से उत्पन्न लोग सम्मिलित है। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों महान स्वर्ग सिद्ध राजाओं जैसे ही है यज्ञ दान तप। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी का वॉइस ब्रेक हो रहा है ना। जी माता जी, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही थी मैं। हाँ, लास्ट वाला पढ़ देती हूँ। यज्ञ दान तप इत्यादि नाम से प्रचलित अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी सूद उप सिद्धांत है जो शुद्ध
तथा वैज्ञानिक भक्ति पद्धति का अनुगमन करते हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। अनावश्यकता कार्यों का निषेध अनिवार्य का निषेध नहीं है। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विपरीत विरति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना प्रसिद्धि तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए नियमित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप स्वतः विलग हो जाता है। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप से निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वह निष्कृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन में संभव नहीं, यह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। निष्कर्ष यह है कि जो शुद्ध भक्त है वह अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होता है, यथा ज्ञान वैराग्य आदि, किंतु जिसमें केवल ज्ञान तथा वैराग्य होता है वह व्यक्ति उपासना पद्धति के नियमों से ठीक से परिचित हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हरे कृष्ण माता जी। यही पेज रहने दीजिए। हरे कृष्णा। यहाँ पे आपने जैसे माता जी ने पढ़ा तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भक्ति जो है वो ही मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबसे पहला धर्म होता है भक्ति। अभी ऐसा भी नहीं है कि जो लोग भक्ति मार्ग पे लगते हैं कि तो वो पूरा संसार त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो उनके कर्म करते हैं, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देखो आप लोग भक्ति कर रहे हो, मैं भक्ति कर रही हूँ। अभी आप में से कुछ हाउसवाइफ से कुछ ऑफिस जाती है या है ना, और यहाँ पे अगर प्रभु जी है, कोई प्रभु जी अगर आए हैं तो वो भी ऑफिस जाते हैं, है ना, उनको भी और वर्क होता है, अलग अलग सबके काम होते हैं। तो हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमने हमारा जो काम है वो नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति करो, और भक्ति तो सबसे पहले करनी चाहिए, पर हम हमारा काम नहीं छोड़ सकते। स्टूडेंट्स है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर तो सिर्फ भक्ति में नहीं लग सकते ना। ऐसे अगर सब मनुष्य सिर्फ भक्ति में लग गए तो कैसे चलेंगे फिर हम लोग, है कि नहीं। तो कर्म नहीं छोड़ना है और भक्ति करते रहना है। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते। अगर किसी को भक्ति करते हुए देख लेते हैं या सोचते हैं ये तो ऐसा ही है, ये तो सन्यासी लेने वाला है, मतलब ऐसी बातें बनाते हैं। क्योंकि क्या है ना, लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है और लोगों को काम ही बोलना है, तो हमने उनके पास ध्यान ही नहीं देना चाहिए। भक्ति उपासना की जो पद्धति है, ये सारे ये जो धर्म है ना, ये भौतिक इंद्रिय के सुख से बाहर है। भौतिक इंद्रिय का सुख, हमारे इंद्रियां कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती है हमारी, उन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी जो जीभ होती है ना, हमारे मुंह पे हमारा कभी कंट्रोल नहीं होता है। जो भी आ रहा है खा रहे हो,
अभी ये भले ही एक बात है कि नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, पर बाकी जो चीजें होती है, सात्विक खाना ही खाते हैं क्या हम हर बार? नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कभी कभी लाइक हमने निश्चित कर लिया कि नहीं मैं तो सात्विक ही खाऊंगी या खाऊंगा, कुछ दिन होता है, बट कभी कभी तो मुंह को लगता है ना, नहीं आज थोड़ा से गोलगप्पे खा ही लेने चाहिए, कितने दिनों से मैंने खाए नहीं है, एक दिन खा लूंगी तो कौन सा क्या हो जाएगा। इसलिए समय लग रहा है हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान जो है ना, वो हमारे जो सेंसेस है वो उसके नियंत्रक है, और हम जो है हम सेंसेस के नियंत्रण में हैं। ओके, ये डिफरेंस। तो इसीलिए हमको क्या करना है ना, हमको इसमें से निकलना है। इसके लिए हाँ समय लगेगा, और जैसा कैसे होता है कि एज वाइज भी होता है। अभी आप में से काफी लोग 40+ होंगे, या आप में से काफी लोग 50+ होंगे यहाँ पे। हो ना, मुझे तो लगता है यहाँ पे कुछ 50+ हो, 40+। ठीक है, तो आप लोगों के पास तो मतलब आप लोग तो सोचते हो हमारा आधा लाइफ तो निकल चुका है और अभी आधा लाइफ ही बचा है, तो क्यों ना उसको मतलब जी लेते हैं, मतलब लाइक कर लेते हैं, भगवत भक्ति कर लेते हैं। या फिर एक पॉजिटिवली सोचेगा और एक बोलेगा नहीं नहीं मैं तो जीना चाहता हूँ, मुझे तो खाना है, इंसान को तो एक ही बार तो मिलता है मनुष्य जीवन, ऐसा इंसान का थिंकिंग होता है। बट कैसा होता है कि 50+ या 60+ जो हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं अभी हमारे पास तो कुछ ही लाइफ बची है। और अभी कैसा हो गया ना, कलयुग में इंसान का भरोसा ही नहीं है, लाइक 60-70 में ही चला जाता है, वो तो 60-70 में ही काम उसका खत्म हो जाता है। तो बस फिर इस हिसाब से भगवान इस हिसाब से इंसान सोचता है कि अभी भक्ति करने का समय आ चुका है। तो ऐसा सोचते हैं कि बूढ़े होने के बाद भक्ति करनी चाहिए, बट इट डजंट मैटर ना कि आप बूढ़े हो फिर ही आप भक्ति करो। नो, अभी भी आप इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं यही समझाती हूँ कि भक्ति जो है वो अभी बचपन से शुरू होनी चाहिए। और काफी लकी मानना चाहिए हमारे इसमें जो बच्चे भी आते हैं क्लासेस के लिए, तो मैं उनको बोलती हूँ आप लोग काफी लकी हो कि आपने इतनी जल्दी भक्ति स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि प्रथम जो श्रेणी देनी चाहिए ना, वो हमने देनी चाहिए भक्ति को। और ये भी कैसे संभव होता है कि भगवान का जो एक सपोर्ट होता है, उनका हम पर अगर आशीर्वाद बना रहे ना, तो ही सब कुछ संभव है। भगवत कृपा, ये भगवत कृपा से ही होता है। हम भगवान भी हमको लाइक एक देते हैं, सहानुभूति देते हैं। भगवान हमको एक तरीके से दिखता नहीं है हमको वो, बट हमको वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि हाँ तू कर सकती है। हम बोलते हैं हम भगवान से बात नहीं कर पाते, बट वो हमको हमारे कर्मों का फल जो रहता है, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है, बट एकदम से हमको उसका सोल्यूशन मिलता है। सोल्यूशन कौन दे रहा है ना, भगवान देते हैं। वो बोलकर नहीं बताते, पर वो उनको पता है कि हमारे मन में अगर कुछ दुख है या कुछ सुख है या जो भी हमारे दिल में चल रहा है, वो उनको सब पता होता है। ठीक है, यस माता जी स्क्रॉल कीजिए। धर्मः स्वनुष्ठितः पूसां विश्वक्सनकथासु यः नुत्पादयेदन्ति रतिं श्रम एव हि केवलम्। ओके, किसी का तो माइक ऑन है। हरे कृष्णा सुनीता माता। एक मिनट माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी पढ़िए। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई प्रवृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। निपट भौतिकवादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अथवा उसकी प्रवृत्तियां संकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह संकेंद्रियां स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट
भौतिकवादियों के ऊपर मनोधर्मी तर्कवादी होते हैं जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी प्रवृत्तियों में कविता बनाना था दार्श निकपन या शरीर तथा मन के वही सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना सम्मिलित होते हैं, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है जो यदि शरीर में न रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक स्वार्थ व्यर्थ एवं शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को न तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और न ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी प्रवृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने के बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन को आत्मा की व्यर्थ की ब्रह्मा आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करने से करके पंछी को हैंडेज आ रहा है बीच में, माता थोड़ा ऊपर कर दीजिए, माता थोड़ा ऊपर। हाँ, नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, वो हैंडेज आ रहा था ना, उसे दिखता नहीं है। पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यह है कि भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहता है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रकाट्य स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। अतः हमें उन प्रवृत्तियों धर्म में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा नहीं संभव है। और ऐसी कोई भी प्रति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती। यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अवयव बताया गया है। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी वाद के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्यत्र। यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, आप में से कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है? इसमें क्या बताया गया है? नॉट फुल, मतलब पूरा नहीं, बट क्या एक मिलता है हमको इसमें से जानने के लिए? इजी है, कोई भी ट्राई कर सकता है। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं मेरे को माता जी जी मैं एक्सप्लेन करूं कि हम जैसे शरीर नहीं है और हम एक स्पिरिचुअल सोल आत्मा है और हम भगवान के अंश है। ओके, वेरी नाइस। इतना ही बताना है, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, कोई नहीं बता रहा है। ये बहुत इजी है, आप लोग थोड़ा। हरे कृष्णा माता जी, हम ट्राई करें। हाँ माता जी, इसमें बस यही बताने की कोशिश की है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप के ही अंश हैं। उनसे अलग अगर हम अपने आप को समझते हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रह जाएंगे, और अगर हम परमात्मा के अंश अपने आप को समझेंगे, उनसे अपना संबंध जोड़ेंगे, तो हम इंद्रिय तृप्ति में कभी नहीं लगेंगे और हम उन्हीं में ही आसक्त होकर अपने हर कर्म को पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? विजय प्रभु जी, देन ज्योति माता जी, महिमा माता जी ने तो बताया, यस। राजेश प्रभु जी, रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, रश्मि माता जी कैसे भूल गए हम आपको? हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, शी इज म्यूटेड।
अच्छा चलो, ओके, कोई बात नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं। मोनिका माता जी आप ट्राई करोगे? ऐसे ऐसे चुप क्यों रह रहे हो आप लोग? थोड़ा तो बोलना ही पड़ेगा ना। मैं चाहती हूँ आप लोग भी बोलो। मैं बोलूं माता जी? जी प्रभु जी सर। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। बोल रहे माता जी कि इसमें बताया गया है कि मैंने जो भी कार्य हम लोग करना है भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है भगवान की। हम लोग उसकी सेवा मैंने सेवा करके, भजन करके, कीर्तन करके, किसी भी तरह से मैंने भगवान के सेवा में मन को लगाए बिना हम लोग भगवान को पा नहीं सकते हैं। यस प्रभु जी, बहुत ही सही बताया हमने। चाहे हम मैंने कुछ भी करें, चाहे मैंने घूमे, मैंने खाए पिए, कुछ भी करें, हमेशा मन में भगवान का नाम चलते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। उसी की कृपा से हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से ही कर रहे हैं। सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका अनुमति के बिना, उनका कृपा के बिना लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यस यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ पे आत्म संतुष्टि का जो है ना प्रश्न बताया गया कि यहाँ पे आत्मा जो है वो स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से भी परे है, और यहाँ पे जो शरीर तथा मन जो है वो एक सत्य सक्रिय तत्व है, जहाँ पे मतलब सुप्त आत्मा जो है आवश्यकता के जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पे इस बारे में बताया गया है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आत्मा को जो है हम लोग उसके बिना अगर कुछ करेंगे तो हम लोग अगर अपने इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से ये करेंगे, हम लोग कितना भी अच्छा कर्म करें, अगर हम लोगों का कर्म अगर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग गोलोक वृंदावन तो हम लोग जाना तो दूर की बात है, भगवान की भक्ति भी नहीं ठीक से पा सकेंगे। यस, तो यही बताया गया है कि हमारी आत्मा जो है, हमको लगता है कि हम अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमारी आत्मा तुष्ट होगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा तो कुछ और ही चाहती है। हमारी आत्मा तो सिर्फ कृष्ण जी से ही जुड़ना चाहती है, क्योंकि वो आई ही उधर से है। और हमारा ये जो शरीर है ना, ये सिर्फ एक आवरण है, मतलब ऐसे लाइक आपको दे दिया है, बस स्किन दे दी है, अच्छा मुंह दे दिया, हाथ पैर दे दिए, पर ये सब कुछ नहीं मायने रखता है। हमारी बस आत्मा ही मायने रखती है। और हम बोलते हैं हमने सुंदर दिखना चाहिए, मेरे ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट ये कुछ मैटर ही नहीं करता है। हम जो है, हमारा जो शरीर है, ये सिर्फ एक आवरण है, एक कपड़े मात्र है। हमारी आत्मा ही सब कुछ है। और हमको लगता है कि हम हमारी आत्मा को तुष्ट कर रहे हैं ये सब इंद्रिय तृप्ति से, पर ये नहीं है ऐसा। यस माता जी, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए, 9:55 हो गए। यस थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं हम, कल फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे।